एपिसोड 4 वापसी का सफर। भाग 1 घर की ओर। हवेली से निकलने के बाद राघव और विक्रम ने अपने घर की ओर वापसी का सफर शुरू किया। रात अभी भी घनी थी, लेकिन अब उनके दिलों में एक शांति थी। उन्होंने एक शक्तिशाली दुश्मन को हराया था और एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। मुझे लगता है कि हमने एक अच्छा काम किया, राघव ने कहा जंगल के रास्ते पर चलते हुए। हाँ, हमने किया, विक्रम ने सहमति जताई। लेकिन मुझे अभी भी माया की याद आती है। वो एक अद्भुत महिला थी। हाँ, वो थी, राघव ने कहा। मुझे उम्मीद है कि वो जहाँ भी जाएगी खुश रहेगी। वे चुपचाप चलते रहे। उनके कदमों की आवाज जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। उन्हें पता था कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा कर लिया था। सुबह होने तक वे जंगल के किनारे पर पहुंच गए। उन्हें दूर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। मुझे लगता है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए, विक्रम ने कहा। हमें आराम करने और खाना खाने की जरूरत है। तुम सही कह रहे हो, राघव ने कहा। हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। वे गांव में गए और एक सराय में कमरा लिया। उन्होंने गर्म पानी से स्नान किया और भरपेट खाना खाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, विक्रम ने कहा बिस्तर पर लेटते हुए। मुझे लग रहा है कि मैं कई दिनों से सोया नहीं हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, राघव ने कहा। लेकिन हमें जल्द ही आगे बढ़ना होगा। हमें घर पहुंचना है। अगले दिन उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। वे दिन भर चलते रहे और शाम को एक और गांव में रुके। मुझे लगता है कि हम कल तक घर पहुंच जाएंगे, राघव ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, विक्रम ने कहा। मैं अपने परिवार को देखने के लिए उत्साहित हूँ। अगली सुबह उन्होंने जल्दी यात्रा शुरू की। उन्हें पता था कि वे आज घर पहुंच जाएंगे। दोपहर तक उन्हें अपने गांव की सीमाएं दिखाई देने लगी। उनके दिल उत्साह से भर गए। हम घर पहुंच गए, विक्रम ने चिल्लाया। वे दौड़ते हुए गांव की ओर बढ़े। उनके परिवार और दोस्त उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। तुम दोनों ठीक हो? राघव की मां ने पूछा, उसे गले लगाते हुए। हाँ मां, हम ठीक हैं, राघव ने कहा। लेकिन हमें एक लंबी कहानी बतानी है। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को रुद्र और माया के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें काल के बारे में भी बताया और कैसे उन्होंने उसे हराया। तुम दोनों बहुत बहादुर हो, राघव के पिता ने कहा। तुमने एक महान काम किया है। हाँ, तुमने किया, विक्रम के पिता ने कहा। हमें तुम दोनों पर गर्व है। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ रात का खाना खाया और अपनी कहानियां साझा की। उन्हें पता था कि वे घर वापस आकर खुश हैं। अब हम क्या करेंगे? विक्रम ने पूछा। मुझे नहीं पता, राघव ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। हमने बहुत कुछ सहा है। तुम सही कह रहे हो, विक्रम ने कहा। हमें कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए। वे अपने घरों में गए और अपने बिस्तरों पर लेट गए। उन्हें पता था कि वे सुरक्षित हैं और वे शांति से सो सकते हैं। एपिसोड 4 का भाग 1 समाप्त हुआ। जरूर, यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के चौथे एपिसोड का दूसरा भाग है। एपिसोड 4 वापसी का सफर। भाग 2 शांति और संदेह। घर पहुंचने के बाद राघव और विक्रम ने कुछ दिनों तक आराम किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताया और अपने गांव के शांत जीवन का आनंद लिया। लेकिन उनके दिमाग में अभी भी रुद्र और माया की यादें ताजा थीं। मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, विक्रम ने एक दिन राघव से कहा। हम यहाँ बैठकर आराम नहीं कर सकते। तुम सही कह रहे हो, राघव ने सहमति जताई। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? काल तो अब नहीं है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो कभी वापस ना आए, विक्रम ने कहा। हमें ये पता लगाना होगा कि उसकी शक्ति का स्रोत क्या था और हम उसे कैसे नष्ट कर सकते हैं। यह एक अच्छा विचार है, राघव ने कहा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? हमें काल के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें माया से संपर्क करना होगा, विक्रम ने कहा। वो हमें बता सकती है कि काल के बारे में और क्या जानना चाहिए। लेकिन हम उससे संपर्क कैसे करेंगे? राघव ने पूछा। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। हमें उसे ढूंढना होगा, विक्रम ने कहा। हमें उस गुफा में वापस जाना होगा जहां हमने उसे देखा था। उन्होंने अपनी योजना अपने परिवार को बताई और उनसे अनुमति मांगी। उनके परिवार ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी। सावधान रहना, राघव की मां ने कहा। काल बहुत खतरनाक है। हम सावधान रहेंगे, राघव ने कहा। हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की और अगले दिन गुफा की ओर निकल पड़े। उन्हें पता था कि यह एक लंबी और खतरनाक यात्रा होगी, लेकिन वे काल को हमेशा के लिए रोकने के लिए दृढ़ थे।
जंगल में वापस आकर राघव और विक्रम को पुरानी यादें ताजा हो गईं। वे उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां उन्होंने रुद्र और माया से मुलाकात की थी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हुआ, विक्रम ने कहा। ये सब एक सपने जैसा लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, राघव ने कहा। लेकिन ये सच था। हमने एक वैम्पायर को हराया और एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। वे चुपचाप चलते रहे। उनके कदमों की आवाज जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। उन्हें पता था कि वे एक महत्वपूर्ण मिशन पर थे और उन्हें हार नहीं माननी थी। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उन्हें लग रहा था कि वे किसी खतरे के करीब हैं। सावधान रहो, राघव ने फुसफुसाया। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वे धीरे धीरे गुफा के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर से धुआं निकल रहा था। ये क्या है? विक्रम ने पूछा। मुझे नहीं पता, राघव ने कहा, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। वे धीरे से गुफा में घुसे। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। गुफा जल रही थी और हर तरफ राख बिखरी हुई थी। यह क्या हुआ है? विक्रम ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता, राघव ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि काल वापस आ गया है। उन्हें पता था कि उन्हें सावधान रहना होगा। काल अभी भी एक खतरा था और उन्हें उसे रोकने के लिए तैयार रहना होगा। जरूर, यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के चौथे एपिसोड का तीसरा भाग है। एपिसोड 4, वापसी का सफर। भाग 3, जली हुई गुफा का रहस्य। गुफा के अंदर का दृश्य भयावह था। राख और जले हुए पत्थरों की गंध हवा में तैर रही थी। राघव और विक्रम ने सावधानी से गुफा के अंदर कदम रखा। उनकी तलवारें तैयार थीं। ये सब किसने किया होगा? विक्रम ने फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, राघव ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये काल ही है। वो वापस आ गया है और वो हमें चेतावनी दे रहा है। उन्होंने गुफा के हर कोने की जांच की, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। गुफा पूरी तरह से खाली थी। सिर्फ राख और जले हुए अवशेष थे। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, विक्रम ने कहा। यह जगह सुरक्षित नहीं है। नहीं, राघव ने कहा, हमें ये पता लगाना होगा कि यहाँ क्या हुआ है। हमें ये जानना होगा कि काल कहाँ है। उन्होंने गुफा के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कक्ष देखा। वे धीरे धीरे उस कक्ष की ओर बढ़े। कक्ष के अंदर उन्हें एक अजीबोगरीब निशान दिखाई दिया। ये एक चक्र था जिसके चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। ये क्या है? विक्रम ने पूछा। मुझे नहीं पता, राघव ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये काल की शक्ति का स्रोत है। उन्होंने निशान को ध्यान से देखा। उन्हें लग रहा था कि वे इसे कहीं देख चुके हैं। मुझे याद आया, राघव ने कहा, यह वही निशान है जो रुद्र के ताबीज पर था। तो काल ने रुद्र की शक्ति का इस्तेमाल किया? विक्रम ने पूछा। हाँ, राघव ने कहा, और मुझे लगता है कि वो अभी भी कर रहा है। यह निशान उसकी शक्ति का केंद्र है, तो हमें इसे नष्ट करना होगा, विक्रम ने कहा। हाँ, राघव ने कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यह निशान बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने अपनी तलवारें उठाईं और निशान पर वार करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई। तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते, काल की आवाज ने कहा। वे मुड़े और देखा कि काल कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव ने पूछा। मैं अपनी शक्ति को वापस लेने आया हूँ, काल ने कहा, और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। काल ने उन पर हमला किया। राघव और विक्रम ने अपनी तलवारें उठाईं और काल का सामना किया। कक्ष में एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। काल की शक्ति भयानक थी। वो बिजली की गति से आगे बढ़ा और राघव और विक्रम को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। काल ने विक्रम को एक जोरदार धक्का दिया और वह दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। विक्रम, राघव ने चिल्लाया। काल राघव की ओर मुड़ा। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। राघव ने अपनी तलवार उठाई और काल पर वार किया। काल ने आसानी से वार को रोक लिया और राघव की तलवार को छीन लिया। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, काल ने कहा। मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। काल ने राघव को हवा में उठाया और उसे दीवार पर फेंक दिया। राघव दर्द से कराह उठा। उसे लग रहा था कि उसकी हड्डियां टूट गई हैं। काल ने निशान की ओर देखा। अब मैं अपनी शक्ति को वापस पाऊंगा, उसने कहा। काल ने निशान पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। निशान चमकने लगा और काल की शक्ति बढ़ने लगी। राघव ने देखा कि काल शक्तिशाली हो रहा है। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने धीरे धीरे अपनी तलवार उठाई और काल की ओर देखा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा,
उसने कहा। राघव ने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल किया और काल पर वार किया। काल हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव उस पर हमला करेगा। तुमने मुझे धोखा दिया, काल ने गुस्से में कहा। काल ने राघव पर हमला किया, लेकिन राघव ने निशान को नष्ट करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। निशान टूट गया और काल की शक्ति कमजोर हो गई। काल दर्द से चीख उठा। नहीं, उसने चिल्लाया। काल गायब हो गया और कक्ष में शांति छा गई। राघव और विक्रम ने राहत की सांस ली। उन्होंने काल को फिर से हरा दिया था। जरूर, यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के चौथे एपिसोड का चौथा भाग है। एपिसोड 4, वापसी का सफर। भाग 4, शक्ति का विनाश और रहस्य उद्घाटन। निशान के नष्ट होते ही काल की चीख गूंज उठी और वह धुएं के बादल की तरह गायब हो गया। राघव और विक्रम, जो बुरी तरह से घायल थे, जमीन पर गिर पड़े। गुफा में अजीब सी शांति छा गई, जैसे कोई भयानक तूफान गुजर गया हो। क्या क्या हमने उसे हरा दिया? विक्रम ने कमजोर आवाज में पूछा, दर्द से कराहते हुए। मुझे लगता है, हाँ, राघव ने हांफते हुए कहा। निशान नष्ट हो गया, उसकी शक्ति का स्रोत खत्म हो गया। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि ये जीत कितनी मुश्किल से मिली है। गुफा की जली हुई दीवारें और राख के ढेर उनकी लड़ाई की गवाही दे रहे थे। लेकिन यह निशान इतना महत्वपूर्ण क्यों था? विक्रम ने पूछा, अपनी चोटों को सहलाते हुए। मुझे लगता है कि ये सिर्फ रुद्र की शक्ति का स्रोत नहीं था, राघव ने कहा। ये काल की शक्ति का भी स्रोत था। जब उसने रुद्र को शाप दिया तो उसने अपनी शक्ति का एक हिस्सा उस निशान में डाल दिया, और जब रुद्र वैम्पायर बना तो वह शक्ति और भी बढ़ गई। तो काल ने रुद्र का इस्तेमाल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया? विक्रम ने पूछा, हैरान होते हुए। हाँ, राघव ने कहा, और जब हमने रुद्र को हराया तो काल ने उस शक्ति को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे रोक दिया। दोनों कुछ देर के लिए चुप रहे, अपने विचारों में खोए हुए। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बहुत बड़े रहस्य का हिस्सा बन गए थे। लेकिन अब क्या? विक्रम ने पूछा। क्या काल हमेशा के लिए चला गया है? मुझे नहीं पता, राघव ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमने उसे कमजोर कर दिया है। अगर वो वापस आता भी है तो वो पहले जैसा शक्तिशाली नहीं होगा। दोनों ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उनके शरीर दर्द से कराह रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें गुफा से बाहर निकलना होगा। हमें घर वापस जाना होगा, राघव ने कहा। हमें अपने परिवार को बताना होगा कि क्या हुआ। उन्होंने गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। बाहर का दृश्य भयानक था। जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया था और धुएं का बादल आसमान में फैल रहा था। यह काल की शक्ति का नतीजा है, विक्रम ने कहा उदासी से। हाँ, राघव ने कहा, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हम इस दुनिया को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। उन्हें पता था कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें अभी भी कई खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे जानते थे कि वे एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वे जानते थे कि उन्हें जल्द ही अपने गांव वापस जाना होगा और वहां जाकर अपने परिवार को सब कुछ बताना होगा, और ये भी बताना होगा कि काल अब कमजोर हो चुका है, पर अभी भी एक खतरा है। जरूर, यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के चौथे एपिसोड का 5वां और अंतिम भाग है। एपिसोड 4, वापसी का सफर। भाग 5, घर वापसी और भविष्य की चिंता। जले हुए जंगल से बाहर निकलते हुए राघव और विक्रम थके हुए और घायल थे। उन्हें पता था कि उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। जंगल की जली हुई भूमि और धुएं से भरे आसमान ने उन्हें याद दिलाया कि काल की शक्ति कितनी विनाशकारी हो सकती है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, विक्रम ने हांफते हुए कहा। हम दोनों बहुत थके हुए हैं। तुम सही कह रहे हो, राघव ने सहमति जताई, लेकिन हमें अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने एक छोटे से झरने के पास रुककर थोड़ा पानी पिया और अपनी चोटों को धोया। फिर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें अपने घरों की छतें और गांव के लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। हम घर पहुंच गए, विक्रम ने उत्साह से कहा। गांव के लोगों ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। उनके परिवार और दोस्त दौड़कर उनके पास आए और उन्हें गले लगाया। तुम दोनों ठीक हो?
राघव की माँ ने चिंता से पूछा। हाँ माँ, हम ठीक हैं, राघव ने कहा, लेकिन हमें तुम्हें एक लंबी कहानी बतानी है। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को गुफा में हुई लड़ाई और काल के निशान के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि कैसे उन्होंने काल को फिर से हराया और उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तुम दोनों बहुत बहादुर हो, राघव के पिता ने कहा। तुमने फिर से हमारे गांव को बचाया है। लेकिन काल अभी भी एक खतरा है, विक्रम ने कहा। हमें सावधान रहना होगा। गांव के लोगों ने सहमति जताई। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। रात को राघव और विक्रम ने अपने घरों में आराम किया। उन्हें पता था कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें भविष्य की चिंता थी। मुझे लगता है कि हमें काल के बारे में और जानकारी जुटानी होगी, राघव ने विक्रम से कहा। हमें ये पता लगाना होगा कि वो कहाँ से आया है और उसकी शक्ति का असली स्रोत क्या है। तुम सही कह रहे हो, विक्रम ने कहा। हमें माया से भी संपर्क करना होगा। वो हमें बता सकती है कि काल के बारे में और क्या जानना चाहिए। लेकिन हम उससे संपर्क कैसे करेंगे, राघव ने पूछा। मुझे लगता है कि हमें उस गुफा में वापस जाना होगा, विक्रम ने कहा। शायद वहाँ हमें कोई सुराग मिल जाए। उन्होंने अपनी योजना अपने परिवार को बताई और उनसे अनुमति मांगी। उनके परिवार ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी। सावधान रहना, राघव की माँ ने कहा। काल बहुत चालाक है। हम सावधान रहेंगे, राघव ने कहा। हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की और अगले दिन गुफा की ओर निकल पड़े। उन्हें पता था कि यह एक लंबी और खतरनाक यात्रा होगी, लेकिन वे काल को हमेशा के लिए रोकने के लिए दृढ़ थे। एपिसोड 4